नमस्कार। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज की मुरली चर्चा में। तो आज प्यारी मातेश्वरी ने इस दुख की दुनिया में कोई भी तमन्ना न रखने और सुख की दुनिया में चलने के लिए अपने संस्कार देवताई बनाने की गहरी प्रेरणा दी है। एक ऐसा मार्गदर्शन जो लगता है सीधा दिल को छूता है। ओम शांति। हाँ बिल्कुल, मातेश्वरी जी बहुत स्पष्ट कर रही हैं कि अभी हम संगम पर हैं। संगम पर। हाँ, मतलब दुनिया के इस बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं परिवर्तन के समय में, जहाँ ये रोने की दुख की दुनिया वो अब खत्म हो रही है। अच्छा। और मुस्कुराने वाली सुख की दुनिया वो शुरू होने वाली है। वाह। तो सारा ध्यान, सारा पुरुषार्थ वो इसी पर लगाना है कि भविष्य के उस सुनहरे संसार के लिए अपने संस्कारों को अभी से पवित्र और दिव्य कैसे बनाएं। ये परमात्मा का हम बच्चों पर स्नेह भरा इशारा है। जैसे वो गीत की लाइन है ना, किसी ने हमको बना के अपना मुस्कुराना सिखा दिया। राइट। लगता है आज की चर्चा इसी सच्ची स्थायी मुस्कुराहट पर है और उस सुख की दुनिया की नींव कैसे डालें जो स्वयं परमात्मा शिव बाबा मातेश्वरी जी के द्वारा हमें सिखा रहे हैं। उनकी वो नजदीकी, उनका प्यार महसूस करते हुए कैसे आगे बढ़ें। बिल्कुल। और देखिए, मातेश्वरी जी इसीलिए धन संपत्ति, मान मर्तबे, मतलब इस पुरानी दुनिया की चीजों की इच्छा न रखने पर इतना जोर दे रही हैं। हाँ, ये मैंने भी नोट किया। लेकिन क्यों? ऐसा क्या है इस दुनिया में कि अब किसी भी प्राप्ति में वो सच्चा टिकाऊ सुख नहीं मिल सकता? हाँ, उनका इशारा बहुत गहरा है। वो कह रही हैं कि देखो, इस पुरानी दुनिया का अब सब कुछ जैसे अंतिम सांसें गिन रहा है। इसमें अब सिवाय दुख और अशांति के और कुछ मिलना नहीं है। इसलिए भविष्य की जो गारंटीड सुख की दुनिया आनी है, उसकी तैयारी अभी करनी होगी। अभी से। हाँ, अभी से अपने संस्कारों को देवता समान बनाना होगा, एकदम पवित्र, सदा खुश, दिव्य। और इसीलिए ये जो हमारा वर्तमान जन्म है ना, ये अनमोल है, बहुत कीमती। अच्छा। ये उन 84 लाख योनियों वाली बात नहीं है। नहीं। बल्कि मनुष्य के जो अधिकतम 84 जन्मों का चक्र है, उसका ये अंतिम सबसे खास संगम युगी जन्म है, जहाँ हम अपने सबसे ऊंचे भविष्य की एक नई सुख की दुनिया की नींव डाल रहे हैं। और इस नींव को डालने के लिए, इतना ऊंचा बनने के लिए परमात्मा, हमारे प्यारे शिव बाबा हमें बल और समझ दे रहे हैं। उनकी जो मुख्य श्रीमत है, श्रेष्ठ मत, वो यही है ना, बी होली एंड बी योगी। हाँ। पवित्र बनो और मुझे याद करो। क्या यही चाबी है जिससे सब संभव होगा? निश्चित रूप से यही मुख्य चाबी है। और ये कोई कल्पना नहीं है या मन बहलाने की बात नहीं कि भाई दुख में सुख मान लो। हाँ, कई बार ऐसा लगता है। नहीं, परमात्मा कहते हैं जैसे दुख की दुनिया आज प्रैक्टिकल है, हम अनुभव कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही मेरे द्वारा स्थापित की जाने वाली सुख की दुनिया भी प्रैक्टिकल होगी। वो तो ज्ञान के सागर हैं, वो आकर सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, कर्मों की गुह्य गति बताते हैं, और यहाँ तक कि प्रकृति, मतलब ये जो 5 तत्व हैं, उनके भी सतो रजो तमो अवस्थाओं से गुजरने का रहस्य खोलते हैं। अच्छा, प्रकृति भी? हाँ, बताते हैं कि कैसे अब हर चीज, आत्माएं, प्रकृति सब तमो प्रधान हो गई हैं, मतलब अपनी शक्ति खोकर अशुद्ध अवस्था में है। इसीलिए तो दुख है। और देखो कितनी बड़ी बात है, परमात्मा पहले हम आत्माओं को सुधारते हैं, हमारे संस्कार बदलते हैं, कहते हैं बच्चे तुम सुधर जाओ तो सब कुछ सुधर जाएगा। ये उनका हम बच्चों पर कितना प्यार और ध्यान है। सही बात है। परमात्मा की इतनी महिमा क्यों गाई जाती है? मातेश्वरी जी ने जैसे गांधी जी का मिसाल दिया कि वो कर्मों से महान बने, तो क्या परमात्मा का कर्तव्य ही उनकी महिमा का आधार है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जैसे गांधी जी या कोई भी महान आत्मा, वो अपने कर्मों से पूजे जाते हैं, याद किए जाते हैं। परमात्मा का कर्तव्य तो सबसे श्रेष्ठ है। सोचो, सबसे श्रेष्ठ कैसे? वो हमें इस पतित, दुख की, कांटों की दुनिया से निकालकर पावन, सुख की, फूलों की दुनिया में ले जाते हैं। ऐसा कल्याणकारी कर्तव्य भला और कौन कर सकता है? सही है, कोई नहीं। इसीलिए वो महिमामयी है और उनका दिखाया रास्ता, मातेश्वरी जी कहती हैं, बहुत सहज है। सहज? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। कोई वेद शास्त्र रटने या मुश्किल हठयोग करने की बात ही नहीं है। तो फिर करना क्या है? अगर ये सब जटिल रास्ते नहीं हैं, तो ये सहज मार्ग आखिर है क्या? बहुत सिंपल, केवल अपने कर्मों को सुधारना है। कर्मों को सुधारना? हाँ,
जिसकी समझ और शक्ति परमात्मा दे रहे। और कर्मों की शुद्धि यानी कि पवित्रता वो केवल एक तरीके से आती है, वो क्या? परमात्मा की याद से, योग से। जैसे मातेश्वरी जी ने मिसाल दी, घर में बत्ती जलानी है तो कनेक्शन मेन पावर हाउस से चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। वैसे ही हम आत्मा रूपी बत्तियों को शक्ति के लिए, अपने विकर्मों या कहें पापों को भस्म करने के लिए परमात्मा शिव बाबा, जो ज्ञान और पवित्रता के मुख्य पावर हाउस हैं, उनसे कनेक्शन जोड़ना ही होगा। अच्छा, ये योग ही कनेक्शन है। हाँ, यही सच्चा योग है। इसी से उन्नति होगी, सच्ची खुशी मिलेगी, और यही कनेक्शन उनकी समीपता का, उनके प्यार का अनुभव कराता है। और आज का वरदान भी लगता है इसी समझ से जुड़ा है। मास्टर ज्ञान सागर बन, व्यर्थ बातों के खेल को समाप्त करो। ये व्यर्थ बातों का खेल जिसे गुड़ियों का खेल कहा, इसका क्या मतलब है? हाँ, मास्टर ज्ञान सागर मतलब परमात्मा समान ज्ञान स्वरूप बनकर ये समझना कि ये जो ईर्ष्या है, फालतू अनुमान लगाना, छोटी छोटी बातों पर आवेश में आ जाना, ये सब व्यर्थ बातें हैं। जैसे बच्चे गुड़ियों से खेलते हैं ना, अपना समय गवाते हैं, वैसे ही इनमें उलझना है। तो स्मृति यानी परमात्म ज्ञान की याद में रहकर समर्थ बनना है, इन बचकानी बातों से ऊपर उठना है। अच्छा, बहुत गहरी बात है और स्लोगन भी बहुत शक्तिशाली लगा मुझे। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। बिल्कुल, ये सहयोग है परमात्मा के इस महान कार्य में, दुनिया परिवर्तन के कार्य में, अपने तन से, मन से, धन से, और सबसे जरूरी स्वयं को बदलने के पुरुषार्थ से। स्वयं को बदलने से? हाँ, इस विशेष समय पर, संगम युग पर किया गया छोटा सा सहयोग भी भविष्य में पदम गुना होकर वापस मिलेगा। तो मतलब आज की चर्चा का सार यही निकल रहा है कि ये जो हमारा अंतिम अमूल्य जन्म है, इसमें परमात्मा शिव बाबा की प्यार भरी श्रीमत पर चलकर पवित्रता और उनकी याद की शक्ति से अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, ताकि अंदर से खुशी और संतुलन महसूस हो। बिल्कुल, यही आने वाली सुख की दुनिया की सच्ची मजबूत नींव है। परमात्मा से वो दिल का कनेक्शन जोड़कर ही वो सच्ची शांति, वो शक्ति और वो खुशी मिल सकती है, जो जीवन में सहज ही दिव्यता और एक सच्ची मुस्कुराहट ला देती है। ये अनुभव करने की बात है, सिर्फ सुनने की नहीं। सही कहा। और जाते जाते एक गहरा विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। क्या हम सचमुच इस क्षण को, इस अमूल्य संगमयुगी जन्म को अपने सर्वश्रेष्ठ भविष्य की नींव डालने का वो सुनहरा अवसर समझकर जी रहे हैं, जिसके लिए प्यारे बाबा और मातेश्वरी जी हमें इतनी लगन से जगा रहे हैं? ओम शांति। ओम शांति।